यमुनानगर थर्मल पावर प्लांट के समीप एक डॉक्टर की निर्मम हत्या कर दी गई। हालांकि शिकायत करने वाला डॉक्टर का सहायक ही हत्यारा निकला। फिलहाल पुलिस ने सहायक से पूछताछ शुरू कर दी है। नवाबगंज में अफवाह उड़ रही है कि डॉक्टर यूनिस ने अपनी पत्नी शादाब को तलाक दे दिया है और आफ्ताब आलम उर्फ बबलू से डॉक्टर की पत्नी का निकाह भी हो गया है। सूत्रों से पता चला है कि यूनिस का काफ़ी समय से इलाज चल रहा था और वह कुछ दिनों का मेहमान है। उसने कहा कि जब तक मैं ज़िंदा हूं तब तक तुम मेरे साथ रह लो, मेरे मरने के बाद बबलू के साथ रह लेना। अफवाह यह भी है कि डॉक्टर की पत्नी और बबलू ने यह प्लान बनाया था, जिससे बबलू ने 6 लाख डॉक्टर से लिए थे वह भी न देना पड़े और 10 लाख रुपए जो मकान नवाबगंज का बेचा गया, साथ ही कार और 40 लाख का बीमा भी मिल जाएगा। अफवाह यह भी है कि डॉक्टर की पत्नी के कहने पर उसने अपनी पत्नी को डिवोर्स देने का भी मन बना लिया। फिलहाल बबलू की पत्नी का डिवोर्स केस कोर्ट में चल रहा है। दोनों की आस्की में कई लोगों का घर टूटा। डॉक्टर हत्याकांड लोगों को हजम नहीं हो पा रहा है। अफवाह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई दूसरा हाथ मार गया हो और बबलू निर्दोष जेल चला गया। फिलहाल पुलिस ने डॉक्टर के दोस्त आफ्ताब आलम उर्फ बबलू को जेल भेज दिया है। बताते चलें कि यमुनानगर के थर्मल पावर प्लांट के समीप कुछ दिन पहले सड़क पर एक डॉक्टर की खून से लथपथ लाश मिली थी। हालांकि डॉक्टर यूनिस एक साथ 2 जगह पर प्रैक्टिस करता था। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के कस्बा नवाबगंज निवासी डॉक्टर यूनिस ने अपने साथी सहायक आलम को भी अपने साथ ले आया था। यूनिस की लाश मिलने के बाद जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो सहायक आलम ने पुलिस को बताया कि वह किसी काम से कलियर शरीफ गया था और वहीं उसने होटल में कमरा भी लिया था और ऐसे में उसकी हत्या किसी ने रंजिशन की है। पुलिस को आलम ने पूरी तरह से गुमराह भी किया, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, शायद यह आलम नहीं जानता था। पुलिस को आलम की बातों पर शक हुआ और पुलिस ने आलम को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने जब सख्ती की तो आलम ने इस हत्या को खुद ही करना कबूल कर लिया। आलम यूनिस को छोड़कर कलियर शरीफ गया था। यहाँ उसने होटल का कमरा लिया और अपने दोनों फ़ोन वहीं पर छोड़ दिए। आलम ने टैक्सी करके यमुनानगर थर्मल के कुछ ही दूरी पर टैक्सी को छोड़कर क्लिनिक तक आ गया और जिस कार में डॉक्टर को जाना था उसकी एक चाबी आलम के पास थी और वह पीछे से कार में दाखिल हो गया और जैसे ही डॉक्टर क्लिनिक बंद करके कार में बैठा तभी आलम ने चाकू से उसका गला रेत दिया। पुलिस को आलम ने बताया कि जब उसने चाकू से यूनिस का गला रेता तो वह खिड़की खोलकर भागने लगा, लेकिन आलम जल्दी से बाहर आ गया और एक बार फिर से गर्दन पर किया। लेकिन इसी बीच जब यूनिस ज़मीन पर गिर गया तो फिर चाकुओं से वार कर दिए, जिससे यूनिस की मौत हो गई। हत्या के बाद आलम उसी टैक्सी तक पहुंचा और वापस होटल में चला गया। सुबह होते ही फिर से यह यमुनानगर वापस आया और सिविल अस्पताल पहुंचकर पुलिस को तरह तरह के बयान देने लगा। बताया जा रहा है कि आलम ने अपनी पत्नी को भी मौत के घाट उतारना चाहा था, लेकिन वह बच गई, जिसका कोर्ट में तलाक का केस भी चल रहा है। इन सब के पीछे एक तो पैसा और एक यूनिस की गाड़ी और तीसरी अहम चीज़ जो कि यूनिस की पत्नी थी, लेकिन पत्नी इस हत्या में शामिल नहीं थी। हालांकि बताया जा रहा है कि आलम और यूनिस की पत्नी का प्रेम प्रसंग भी चल रहा है। बरेली उत्तर प्रदेश से अखलाक अंसारी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। डॉक्टर यूनुस की जो हत्या हुई थी थर्मल पावर के पास, उसमें उसका जो कंपाउंडर था वही उसका हत्यारा निकला। वो दिनांक 6/10/2021 को अपना उसके साथ दुकान पे गया और दुकान पे जाने के बाद वो वापस बहाना करके प्लानिंग बना के कलियर शरीफ चला गया। कलियर शरीफ से वापस आता है वो टैक्सी करके और टैक्सी में वापस आने के बाद पानसरा के पास टैक्सी रोक के फाटक के पास, उसके बाद उसकी कार में जाके छुप जाता है। उसकी कार की एक चाबी उसके पास होती है और वो जैसे ही कार लेके निकलता है, इसने थर्मल पावर के पास गेट से निकलते ही बीच वाली सीट पे आके उसको चाकू से मार दिया और जैसे ही वो नीचे उतरा फिर दोबारा इसने उसके ऊपर हमला कर दिया और ये वापस कलियर शरीफ चला गया। मारा इसका पैसों का था, चक्कर लेन देन का। वैसे ये गाड़ी को भी ले जाना चाह रहा था, भाई मैं गाड़ी भी ले जाके बेच दूँ कहीं। इसने अपनी बीवी को मारने की पहले वहाँ नवाबगंज में कोशिश की है। उसका डाइवर्स का केस इसका चला हुआ है। ये अकेला था या इसके साथ कोई और भी है? अकेला है। अभी तक की जो तफ्तीश है उसमें अकेला है। आगे तफ्तीश पूछताछ जारी है इससे।